बताया आपने। जैसा और रही रोटावेटर की बात, तो लगभग हम 1964 से कंपनी यहाँ मतलब वर्ल्ड भर में कार्यरत है। हमारे पास अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, उसमें भी बात करें रोटावेटर्स में मिट्टी के अनुसार हम लोग सजेस्ट करते हैं। और जो मॉडल आपने लिया प्रो, इसमें भी आप देखोगे ये भी हमारा एडवांस मॉडल में आता है। नमस्कार मेरे आदरणीय किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने किसान भाइयों। आज न्यू हॉलैंड 5620 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर पे जो है किसान भाइयों आप देख सकते हैं मास्को कंपनी का 8.5 फीट का टॉप मॉडल रोटावेटर, जो हाइट में ऊंचा है, छत चौड़ी है, साइड का गियरबक्सा मार्केट में जितने भी रोटावेटर आ रहे हैं उन सबसे बड़ा है, और बीच का गियरबक्सा बड़ा होने के साथ साथ एनजीबी गियरबक्से के अंदर है, जिसके अंदर 4 स्प्रिंग है हैवी ड्यूटी, और ये डबल बोनेट के अंदर है, 2 पार्ट के अंदर बोनेट है, जिसकी वजह से हैवी ड्यूटी इसका बोनेट है। और ये हमारे किसान भाई जो है सचिन जी है, जो कि हप्पुड़ के पास एक गांव पड़ता है दत्याना, वहाँ से लेने के लिए आए हैं। मैं आपकी किसान भाई से बात कराता हूँ कि आपको हमसे मिलकर कैसा लगा और मास्को के रोटावेटर लेकर कैसा करा। नमस्कार सचिन जी। नमस्कार जी। कैसे हो सर? बढ़िया जी। सचिन भैया आज आप कहाँ से आए हो जी? हम आए जी हापुड़ जानतपुर गाँव से। अच्छा, हाँ जी। आपने क्या फीट का रोटावेटर लिया जी? हो 8.5 फीट। अच्छा, कहाँ से लिया जी आपने? हो ये शिव शक्ति इम्प्लीमेंट से लिया जी, मेरठ मोदीपुरम। आपको आप मास्को रोटावेटर लेकर कैसा लगे सर? काफ़ी अच्छी सर्विस है, और अभी यूज़ तो हमने कभी करा नहीं, जो इसकी हमने रिव्यू देखे हैं काफ़ी अच्छी रिव्यू है, अब यूज़ करके देखेंगे जैसा आएगा। बाकी प्रोडक्ट अच्छा है, अभी तक हैवी ड्यूटी प्रोडक्ट है। आज हम उस किस्मत है कि हमारे साथ में जो है हमारी कंपनी के बॉस जो है, जो कि रोहित सर है, जो कि हमारे डेवलपमेंट अधिकारी है। मैं आपकी सर से भी बात कराता हूँ आपकी। नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते। कैसे हैं सर आप? बढ़िया बढ़िया सर। सर आज हमारे जो सचिन जी जो बहुत दूर से रोटावेटर लेने के लिए आए हैं, आप इनको हमारे रोटावेटर की विशेषताएं बताइए। तो पहले तो थोड़ा सा जानेंगे हम लोग। देखो रोटावेटर तो एक बेसिक अब हर कोई फार्मर यूज़ कर ही रहा है, और जैसे सचिन जी से बात हो रही थी कि उनकी अलग अलग तरीके की फार्मिंग है जी। लगभग 150 बीघा की ज़मीन है आपका, राइट? उसके साथ साथ जो आप बात कर रहे थे ट्रैक्टर की, हम बात कर रहे थे 65 HP का भी नया ही ट्रैक्टर उन्होंने लिया हुआ है न्यू हॉलैंड का। इसके पहले आपने जो रोटावेटर यूज़ किया, थोड़ा सा मैं भी चाहूँगा आपसे जानकारी लेना कि कौन कौन से मशीन आपने यूज़ किए है उसमें। इससे पहले जी हमने फील्ड किंग का यूज़ करा था और शक्तिमान का यूज़ करा। छोटे थे वो 7.5 फीट के थे जो यूज़ करे थे। हाँ जी। अच्छा, अभी ट्रैक्टर नया लिया है तो ट्रैक्टर इसलिए नया आपने बड़ा मैशियो का। इम्प्लीमेंट लिया। हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे फार्मिंग की भी बात कर रहे थे, इनके यहाँ पे जैसे फसल आपने बताया गन्ना है, गेहूँ है। हाँ जी। और यदि कंपनी के मैं संक्षिप्त रूप में बात करूँ मैशियो कंपनी की, तो मैशियो कंपनी हम लोग पूरे फार्मर को, आप जैसे जितने भी फार्मर्स हैं, चाहे वो 2 एकड़ से लेके 1000 एकड़ 2000 तक बड़े तादाद में जो फार्मिंग कर रहे हैं या नई तकनीक से फार्मिंग कर रहे हैं, उनके लिए हम लोग सिर्फ एक इम्प्लीमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरा सोल्यूशन उनको दे रहे हैं। और कहीं पे जहाँ पे 2 इम्प्लीमेंट चल रहे हैं, वहाँ पर हम एक इम्प्लीमेंट से उस चीज़ को कैसे कम करें, लागत जो लग रही है खेती को उसको कम कैसे करें, उसके लिए हम निर्धारित समय पे काम भी कर रहे हैं। और कुछ नए मशीनें हमने लाई है, जैसे हम बात कर रहे थे अभी कुछ समय पहले, हमारे पास जैसे गेहूँ की आप कर रहे हो, तो हमारे पास जैसे सुपर फीडर है जो हम दे भी रहे हैं, एक वो भी एक मशीन है जो आप मतलब अभी यूज़ कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, अभी तो नहीं कर रहे शायद नहीं आप, लेकिन आप इस मशीन को भी आप यूज़ करो। उसके साथ साथ गन्ने के लिए हम जो बात कर रहे थे, टर्मिनेटर जो मशीन हमारा है, जो हार्वेस्टिंग के गन्ना हार्वेस्टिंग के बाद जैसे लगभग अक्टूबर-नवंबर में कटाई होती है गन्ने की। हाँ जी। उसके बाद हम भी फार्मर्स को रिकमेंड करते हैं कि भैया जो आपकी पत्तियाँ हैं गन्ने की, उसको बहुत से फार्मर आग लगाते हैं। आग लगाने से ज़मीन का भी नुकसान है, प्लस इन्वायरमेंटल भी पोल्यूशन हो रहा है। यदि वो खाद यदि उस पत्ती को यदि हम बारीक करके, जो मशीन हम यूज़ करते हैं मल्चर या टर्मिनेटर, जिसको मॉडल टर्मिनेटर है लेकिन संक्षिप्त में उसको मल्चर बोलते हैं मॉडल में, तो यदि आप उसको यूज़ करते हो तो उसके यूज़ करने के बाद वो जो पत्ती है वो पूरी बारीक हो गए, और उसके बाद यदि आप यूरिया उस पर डलवाते हैं, यूरिया या खाद डलवाते हैं और पानी दिया जाता है, तो पूरी खाद बनेगी और ऑर्गेनिक खाद बनेगी। जैसे आप जैसे सीट पे बैठते हैं हम लोग, तो उसमें स्पंज दिया होता है, जैसे बैठ गए तो नीचे होगा, आप निकल गए तो ऊपर रहेगा। तो ये स्पंज वाला काम करता है ऑर्गेनिक मैटर। वही ऑर्गेनिक मैटर जो पत्ती को बारीक करे, जैसे हम बोलते हैं खेत में गोबर डालो, गोबर डालने से ही होता है कि जो मिट्टी में छोटे छोटे छेद होते हैं, इसको पोरस बोलते हैं, पोरोसिटी बोलते हैं मिट्टी के, तो यही चीज़ के कारण पोरोसिटी मिट्टी की बढ़ेगी, और अगली बार जो आपकी फसल भी आएगी उसमें हवा भी हिलती रहेगी, प्लस जो तन बढ़ता है, जो क्या बोल सकते हैं वीड्स बढ़ते हैं, तो वो भी उसका बढ़ाव जो है वो भी कम रहेगा। तो 1-2-3 मशीन ये है जो आप यूज़ उसमें कर सकते हो। बाकी पर्टिकुलर क्रॉप की बात करें तो हमारे पास पूरा सोल्यूशन है। हाँ जी, बताया आपने। जैसा और रही रोटावेटर की बात, तो लगभग हम 1964 से कंपनी यहाँ मतलब वर्ल्ड भर में कार्यरत है।
हमारे पास अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, उसमें भी बात करें रोटावेटर्स में मिट्टी के अनुसार हम लोग सजेस्ट करते हैं। और जो मॉडल आपने लिया प्रो, इसमें भी आप देखोगे ये भी हमारा एडवांस मॉडल में आता है। और हम लोग जो भी फार्मर्स आते हैं उनको HP के अनुसार प्रोडक्ट्स हम उनको देते हैं। बाकी और आपको कुछ ऐसी जानकारी चाहिए हो तो वो भी बताना, जैसे फार्मर्स को भी तो आप क्या रिकमेंड कर सकते हैं। बिकॉज क्या होता है, जब आप पहली बार देखते हो, आपने भी इस मशीन को लिया हो कुछ सोच के लिया होगा। ऐसा मेरे पता नहीं, काफ़ी रिसर्च करा, देखा अवार्ड विनिंग मशीन है आपकी, कई साल अवार्ड लिया हुआ है और हमारे कई भाई बंधु यूज़ भी कर रहे हैं मैशो का। तो एक तो इसकी मतलब सर्विसिंग कॉस्ट है नहीं, मतलब कोई ऐसा है नहीं बाहर का खर्चा, सिंगल टाइम यूज़ है, दादा ले पोते पड़ते वाली बात है। नहीं बिल्कुल बिल्कुल नहीं। जैसे आपने देखा होगा, चाहे ये पतरे की बात करो, इसकी चौड़ाई की बात करो, चाहे आप हमारे इसकी भी बात करेंगे, यहाँ से आप देखोगे हाथ डाल के उसकी चद्दर भी हमने बड़ी करी हुई पर्टिकुलर, तो आप उसमें भी देखोगे तो ये ऐसी बहुत सी चीज़ें, जैसे ब्लेड है। इंडिया में जब हम लोग आए थे, जब हम बात कर रहे हैं 64, लेकिन हमारा स्टार्टअप हुआ है 2011 से भारत में। तो वहाँ पे भी आप देखोगे तो पहले हम ही कंपनी थी जो गियर जो हमारे जो ब्लेड है वो स्पाइरल में देती है। जैसे आप देखोगे यहाँ पे ये जो स्पाइरल लाने वाले हम लोग थे, ये वाला तिरछा कर्व जो आ रहा है थोड़ा सा, बिल्कुल। इसके कारण क्या है ना, एक तो ट्रैक्टर पे लोड नहीं आना है और डीजल अपनी खपत जो है वो कम होनी है। तो पहले वो ब्लेड लगा वो साइड का, तो धीरे धीरे ट्रांसफ़र होके लोड आपका जो है वो यहाँ से निकल जाता है। ना ये मेंटेनेंस खाएगा ज़्यादा, ना इसमें मेंटेनेंस आनी है। इसके कारण जो डीजल की औसत हमें चाहिए वो भी अपनी कम मिलनी है। आप हंडी देखोगे, इसकी जो गियर बक्सा है वो भी हमने बढ़ा दिया हुआ है, उसमें वो बेनिफिट आपको मिलेगा। इसके साथ हम गियर्स की बात करते हैं, जैसी मिट्टी होगी आपकी, जिस स्टेज में आप चला रहे होंगे इसको, आप इसको प्लस माइनस कर सकते हैं, जहाँ से हमें जो गियर चेंज माइनस करके हम ये RPM जो है नीचे रोटर वाला वो मिला सकते हैं। ठीक है जी। बाकी यूज़ करेंगे प्रोडक्ट, बिल्कुल बताएंगे आपसे जैसा भी कोई समस्या आएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है सर, धन्यवाद।